एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और यहाँ से हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जानना है विच वन ऑफ द फ्लोइंग में कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज, यानी कि कौन ऐसा कंडीशन है जिनमें मेज को बढ़ने के लिए मदद नहीं करती है। तो इनका हो जाएगा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारा मेज जो है कि ग्रो नहीं करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोपगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन, यानी कि जिंजर क्या है, ये एक तरीके का आपको स्टेम है। स्टेम क्या बोलते हैं, तना। जैसे कि आप पढ़ा होगा मूली क्या है, रेडिस, ये एक रूट के नाम से जाना जाता है, और ओनियन वगैरह क्या है, स्टेम है। और फिर हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फ्लोइंग में स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए कौन सा ऐसा है जो ट्रू नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसके पास क्या होता है, ऑर्गेनिक के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है। इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट ऑफ न्यूट्रिएंट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आपको ये बैलेंस बना करके नहीं रखता हर एक न्यूट्रिएंट्स का। जैसा कि आपको पता होगा ह्यूमस देता है, ये फर्टिलिटी देता है, और सॉइल को टेक्सचर भी बढ़ाता है। अब जानेंगे फोर्थ क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विनोविंग, यानी कि जो स्मॉल स्केल पे छोटे पैमाने पे खेती करते हैं तो वो विनोविंग से सेपरेशन करते हैं, यानी कि भूसा वगैरह से अनाज को। तो रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ पे आपको देखना है। सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। सीड को क्या चाहिए, आवश्यक है नमी के लिए, चाहे वो जर्मिनेट कर सके, छोटा पौधा तब उगेगा। प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, और पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है जब वो पूरी तरीक़ा से डिसॉल्व हो जाता है। तो इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड हॉट एयर। नॉट, इरिगेशन नहीं बचाता हवा, गर्म हवा से, फॉरेस्ट यानी कि आपको क्रॉप को, फसल को। इरिगेशन इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, क्या इरिगेशन इम्प्रूव करता सॉइल टेक्सचर को, नोट। तो इनका आंसर हो जाएगा आपको ए 1 और 2। विच ऑफ द फ्लोइंग में टूल वुड अ फार्मर यूज रिमूव द वीड्स। फार्मर जो किसान है वो कौन सा ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल करते हैं वो वीड्स को ख़त्म करने के लिए, जंगल को ख़त्म करने के लिए। तो आपको होई हो जाएगा। होई किन्हें बोलते हैं, कोदाल को। अब यहाँ जानना हम लोगों को, विच ऑफ द फ्लोइंग में नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के लिए कौन ट्रू नहीं है। दे इंक्रीज द यील्ड, क्या फर्टिलाइजर इंक्रीज करता है यील्ड। They excessive use disturb the balance of nutrient in the soil. They are generally used in small quantity, yes. और they are environmentally friendly, ये नहीं, ये environment का friend नहीं होता। तो ये आपको फर्टिलाइजर का स्टेटमेंट सही नहीं है। गिवन बिलो स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन अ क्रॉप, यानी कि इसमें ये देखना है कि वीड्स का हम लोगों के फसल पे क्या प्रभाव दिखता है अगर जंगल खेत में उग जाए तो। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, ये हार्वेस्ट करते हैं उस समय इंटरफेयर करता है। दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्थली, और ये क्या करता है, पौधा को हेल्प करता है बढ़ने में, नोट। दे कम्पीट द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस एंड लाइट, ये वाटर लेता है, उसका न्यूट्रिशन लेता है जो फसल को आप देते हैं। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, और ये क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 9 का। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस जो है सॉइल को आप लूज कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, टिलिंग एंड प्लफिंग, या उसे टिलिंग भी बोल सकते हैं या प्लफिंग भी बोल सकते हैं। यानी टिलिंग मतलब भी हल जोतना होता है, प्लफिंग मीन्स भी हल जोतना होता है। द मानसून सीजन इन आवर कंट्री में इज ड्यूरिंग, कौन सी महीना में मानसून सीजन आता है। तो आपको ये जून टू सितंबर में क्या आता है, मानसून सीजन आता है, बारिश का सीजन आता है। द सिस्टम इरिगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि जो भी हम लोग इरिगेशन है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट में डायरेक्ट गिरता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। जैसा कि आपको हमने लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। अगर से आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप पहले लेक्चर देखें एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगर से आप चैनल पर नए आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।